हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की। यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टर। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 कवर कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं पॉइंटिंग थ्योरम और मैक्सवेल इक्वेशन, वो दोनों हमने कवर कर लिए हैं। एक एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? जब भी हम किसी मटेरियल लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है, तो उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं बेसिकली। यानी किसी भी मटेरियल के अंदर यदि रेजिस्टेंस 0 है तो उसको हम सुपर कंडक्टर कहेंगे, और उसी के फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो हमारी ज़ीरो रेजिस्टिविटी है या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, क्योंकि हम जानते हैं जो कंडक्टिविटी है और जो हमारा रेजिस्टिविटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। या तो हम ज़ीरो रेजिस्टिविटी कहें या फिर हम ज़ीरो इनफाइनाइट कंडक्टिविटी कहें मटेरियल के लिए। ठीक है, तो वो दोनों उन दोनों के फिनोमिना को हम सुपर कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है द फिनोमिना ऑफ अटेनिंग जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी बाय सम मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। वेरी लो टेम्परेचर यानी बहुत कम टेम्परेचर पर जब हम जीरो रेजिस्टिविटी को अचीव करते हैं या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी को अचीव कर रहे होते हैं, तब हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम सुपर कंडक्टिविटी कह रहे होते हैं। और वो जो मटेरियल हैं जिनमें हमने जीरो रेजिस्टिविटी अचीव करी या फिर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी अचीव करी, उन्हीं को हम सुपर कंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन भी याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया वैसे वीडियो में, कि जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। यदि हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही होगी। और जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे होंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहेगी। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा सुपर कंडक्टिविटी। अब हम देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक पॉइंट और है सुपर कंडक्टिविटी में, जैसे कि मरकरी है, यानी कि प्योर मरकरी जो लेते हैं हम, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मरकरी सडनली ड्रॉप्स टू 0 एट 4.2 केल्विन। यानी 4.2 केल्विन पर जो मरकरी की वैल्यू है वो कैसा नेचर शो करता है, या उसकी वैल्यू है वो उसका वैल्यू है सुपर कंडक्टर मटेरियल का। और वो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो हमारी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है 4.2 केल्विन पे। आप जानते हैं जो 4.2 केल्विन है वो हमको अचीव करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा जो है आइस बनने लगती है, आइस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हमको अचीव करना है 4.2 केल्विन, यानी कि ये जो हमको अचीव करना है ये -270 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर चाहिए होगा मरकरी के लिए सुपर कंडक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, तो मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए हमको बेसिकली -200 अप्रॉक्सीमेटली -270 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए मरकरी को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टिविटी को शो करवाने के लिए। तो ऐसे जो हमारे टेम्परेचर हैं वो हमको बेसिकली ज़्यादा कूल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हो रही होती है, और हम जानते हैं ज़्यादा कूल टेम्परेचर रिक्वायर्ड करना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। नॉर्मल टेम्परेचर हम इजीली अचीव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी कूल टेम्परेचर। तो कूल टेम्परेचर बनाने के लिए हमको अलग से नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो रही होगी। ठीक है, और हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पे हमारी जो है बेसिकली ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इजीली अचीव हो जाते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे हमारे बिहेव करते हैं मटेरियल। और ये जो मटेरियल है सुपर कंडक्टर्स, ये रूम टेम्परेचर पे बिहेव नहीं कर पाते, इनके लिए अलग से हमको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। और वही टेक्नोलॉजी आप आगे चल के पढ़ेंगे वीडियो में क्या होती है, वही हमको रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी, जिसको हम रेफर करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन से। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है। फिर भी एक बार मैंने बेसिक
व्यू दे दिया है मैग्नेटिक लेविटेशंस का। तो मैग्नेटिक लेविटेशंस एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर जो हमारी मैग्नेट है वो फ्लो कर रही जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक, हम जानते हैं मैग्नेटिक का नेचर क्या है, अट्रैक्शन का, लेकिन सुपर कंडक्टर्स मटेरियल जब आते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक हमारी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो हो जाती हैं, ठीक है। और वो हमारा कंसेप्ट बनेगा मैग्नेटिक लेविटेशन का, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो था रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी समझ गए आप। सुपर कंडक्टिविटी लिखने के लिए आएगा तो एक आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में जो रिलेशन है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। और जब हम जीरो रेजिस्टिविटी को अचीव करते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे, उसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। उन्हीं मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, और उन मटेरियल्स के फिनोमिनन को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो आइए अब हम देख लेते हैं सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर दी मटेरियल हैविंग जीरो रेजिस्टेंस और जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। वही जो मैंने बता दिया आपको, सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टिविटी होती है और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। देखिए जीरो रेजिस्टेंस से हमारा मतलब क्या है। जीरो रेजिस्टेंस से हमारा मतलब है कि जब भी हम, आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या होता है हमारा, कंडक्टर हमारा एक तरह का वो मटेरियल होता है जिसके अंदर हम करंट फ्लो करा रहे होते हैं। क्योंकि अब हमारा करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होएगा। अब यदि हमारा रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा करंट इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारे नॉर्मल मटेरियल बिहेव करते हैं कंडक्टर्स, जिनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या है, नॉर्मल मटेरियल हैं क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और जो सुपर कंडक्टर हैं वो हमारे नॉर्मल मटेरियल नहीं है, उनका नाम ही सुपर कंडक्टर है, यानी उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, वो हमारी जीरो है, ठीक है। तो यानी कि करंट को कोई अपोज नहीं करेगा वहां पे। तो करंट को अपोज नहीं करेगा तो करंट जो है हमारा बेसिकली इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अंदर एक मटेरियल में फ्लो करता रहेगा, उसी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। मटेरियल्स विच शो सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। वो मटेरियल जो कि हमको शो करते हैं सुपर कंडक्टिविटी एट वेरी लो टेम्परेचर पे, उनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो इनकी दो प्रॉपर्टीज और होती हैं, वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं सुपर कंडक्टर की, लेकिन मेन दो प्रॉपर्टी क्या होती हैं, जीरो रेजिस्टेंस और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो जीरो रेजिस्टेंस आप समझ गए, जीरो रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे कि हमारा जो करंट है वो हमारा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर के लिए फ्लो कर रहा होता है। और सेकंड है डायमैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर में आप आगे चल के पढ़ेंगे, इसी में चैप्टर के अंदर है हमारा एक टॉपिक मेसनर इफेक्ट, ठीक है। तो मेसनर इफेक्ट में भी कैसे हैं हमारे बेसिकली डायमैग्नेटिक बिहेवियर नेचर की लाइंस है। यानी डायमैग्नेटिक बिहेवियर से हमारा मतलब है जहाँ पे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो हो रहा हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर से हम कह सकते हैं डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे बिहेवियर मटेरियल है, ऐसे मटेरियल का बिहेवियर है जहाँ पे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास आउट नहीं होती हों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो रहा हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन सुपर कंडक्टिंग मटीरियल। टेम्परेचर का रिलेशन देख लेते हैं और कैसे कैसे डिपेंडेंस करेगा रेजिस्टिविटी के ऊपर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में। इन जनरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड इन अ सिंपली मैनर एज ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल। मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है सुपर कंडक्टिविटी मटेरियल की, वो हमारी डिक्रीज करेगी जब हम टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और जीरो केल्विन पर हमारे नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, और उसको हम कहेंगे रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ये आप देखिए, ये डायग्राम में शो है बेसिकली, ठीक है। तो डायग्राम में हमको क्या गिवन है, डायग्राम में हमको गिवन है एक हमारा मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल और एक मटेरियल है हमारा नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, यानी हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है,
यानी कि रो जो है वो हमारा कम होता जाएगा। और जब हम 0 केल्विन पर नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, ये आ गया, हमने अटेन कर लिया 0 केल्विन, तो यहाँ पे हमारा नॉन सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल्स है उनका रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, उसी बची हुई वैल्यू को हम कहते हैं रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमारा ये आप समझ गए, नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में टेम्परेचर डिपेंडेंस के अंदर रिलेशन है, हमारा रेजिस्टिविटी या फिर हमारा रेजिस्टेंस बच रहा होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेजिडुअल रेजिस्टिविटी से। ठीक है, अब से बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स की टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन है। फॉर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस करने पर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये आप देख सकते हैं ग्राफ में, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं टीसी। और टीसी क्या है हमारा? टीसी है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि हम जो है जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को कम करते रहेंगे जाएंगे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने पे हमारा जो है बेसिकली ये हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, और उसी को कहेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आइए देख लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा क्या होता है। तो द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ नॉर्मल मटेरियल ड्रॉप्स to 0 and normal material convert into superconductor is called critical temperature और transition temperature। तो critical temperature को हम transition temperature भी कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, ये आप देखें, ये हमारा ग्राफ है, ग्राफ में हमको शोन है, यदि हम जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं टीसी हमने, यानी कि टीसी हमारा एक अटेन होगा फाइनल टेम्परेचर, और टीसी अटेन होने के बाद जो हमारा यदि और भी टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी अचीव होगी सुपर कंडक्टिविटी की, और वो मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा सुपर कंडक्टर में। और यदि हमारा टीसी से टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनको हम रेफर करेंगे एज दी नॉर्मल मटेरियल से। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस कम होगा, ये आप समझ गए। टीसी से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो मटेरियल नॉर्मल मटेरियल होगा, और यदि उससे टीसी से कम टेम्परेचर है तो मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्रिटिकल टेम्परेचर में मेंशन करना है। ये आप देख सकते हैं, ये 0 केल्विन वैल्यू है। 0 केल्विन पे हमारा कैसा मटेरियल आएगा? 0 केल्विन पे हमारा जो मटेरियल आएगा वो आएगा हमारा सुपर कंडक्टर, और टीसी से ज़्यादा वैल्यू है तो हमारा मटेरियल आएगा नॉर्मल मटेरियल। ठीक है, if temperature of the superconducting material is increases, the material transform into normal material above critical temperature। ये कह रहा है यदि टेम्परेचर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल मटेरियल में अबव क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर करने पर। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सुपर कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूज है? ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे अफेक्ट हो रहा होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे अफेक्ट करेगा सुपर कंडक्टर को और उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को। व्हेन एन सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट्स सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड हमारी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा जो मटेरियल है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करेगा, यानी कि सुपर कंडक्टर कन्वर्ट हो रहा होगा नॉर्मल कंडक्टर में। मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच, यानी एच है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच द सुपर कंडक्टिंग ऑफ स्पेसिमेन वैनिशेस। यानी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पे जो हमारा स्पेसिमेन की वैल्यू है, सुपर कंडक्टिविटी की वैल्यू है स्पेसिमेन के अंदर, वो हमारी खत्म हो जाएगी। एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड।
तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, आइए इसको और इलेबोरेशन में समझ लेते हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वो मिनिमम वैल्यू है जिसमें सुपर कंडक्टर जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल मटेरियल के अंदर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एट विच द सुपर कंडक्टर लूजेस इट्स सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हमारा सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा इन दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम रेफर करेंगे क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से और उसको डिनोटेड करते हैं HC से। ठीक है, तो अब इसका कुछ ग्राफ भी गिवन है, या ये इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ में हमको क्या मेंशन है? तो ग्राफ में हमको मेंशन है HC0, HC0, HC1 और HC2, TC2, TC1 और TC और 0 केल्विन, ये मैं बता दूंगा। तो TC क्या है? TC आप समझ गए होंगे। TC हम बात कर रहे हैं जब से क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर आप समझ गए जी। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ज़्यादा होने पर, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ज़्यादा होने पर मटेरियल हमको नॉर्मल मटेरियल मिलेगा और क्रिटिकल टेम्परेचर के कम होने पर मटेरियल हमको सुपर कंडक्टर मिल रहा होगा। यानी कि उसके अंदर सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। सुपर कंडक्टर मिलेगा तो हमारी रेजिस्टेंस जीरो हो रहा होगा, यानी रेजिस्टिविटी हमारी जीरो होगी। जीरो होगी रेजिस्टिविटी तो हमारा जो करंट है इनसाइड द सुपर कंडक्टर या फिर इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, वो हमारा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लो करेगा। ठीक है, तो आइए ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ग्राफ में हमको मेंशन है, यानी कि जो हमारी जिस समय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है उस समय मटेरियल का टेम्परेचर TC होगा। आप देख सकते हैं ये हमारा 0 केल्विन है। ठीक है, तो ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि हमारी 0 है तो उस समय जो हमारी वैल्यू है वो हमारी टेम्परेचर की कौन सी वैल्यू है? TC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। और जब हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो उससे हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप देख सकते हैं यदि हमने इसकी वैल्यू जैसे HC2 पर हमने सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई करेंगे तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर TC कम होता जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारी HC2 है, HC2 पे जो हमारी वैल्यू आई वो आई हमारी TC1, और TC1 जो है हमारी TC से कैसी है? छोटी है, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हमारी कम होती जा रही है और HC1 की वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही है। फिर हमने अप्लाई करा HC1 पे, तो HC1 पे जो हमारी और वैल्यू कम हुई और वो वैल्यू कम होके हमारी होगी TC2। ठीक है, और जो हमारी HC0 है, HC0 पे हमारी कौन सी वैल्यू आ रही होगी? HC0 पे हमारी 0 केल्विन वैल्यू आ रही होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हमारी 0 केल्विन हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएशन ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड विद टेम्परेचर्स गिवन इन डायग्राम। डायग्राम से आप समझ गए, जैसे जैसे हम HC की वैल्यू को बढ़ा रहे होंगे, HC है हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये तो था रिगार्डिंग क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर कुछ 2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मटेरियल इज रिस्टोर्ड इफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल मैग्नेटिक वैल्यू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल वैल्यू से तो वहाँ पे हम जो है बेसिकली, यानी कि HC0 पे हमारी टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन होगी। ये डायग्राम में हमको गिवन है ये था, तो HC0 पे हमारी 0 केल्विन होगी। और यदि हम 0 से भी ऊपर चले जाएं, HC0 से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को और अप्लाई कर दे तो हमारा TC जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू फिनिश हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी कम्प्लीटली। और वैनिश होने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो हमारा नॉर्मल मटेरियल बन रहा होगा, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और जो मटेरियल है वो हमारा नॉर्मल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट्स 2 पॉइंट के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट हमारी मटेरियल की अचीव हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और द टेम्परेचर ऑफ स्पेसिमेन इज रेज्ड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर की वैल्यू भी हमारी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गई तब भी हमारा जो मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो हमारा नॉर्मल मटेरियल में बन जाएगा। ठीक है,
द कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नियरली पैराबोलिक। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये हमारा डायग्राम है, तो इसके अंदर जो हमारा कर्व है वो हमारा कैसा है, पैराबोलिक नेचर का है। एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग रिलेशन, ये हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा इंपॉर्टेंट है। क्यों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो न्यूमेरिकल है वो इसी पर बेस्ड आते हैं। सुपर कंडक्टर्स के अंदर यही हमारा एक ये न्यूमेरिकल है, और आगे जो हमारा रिलेशन है वो हमारा IC और J में, यानी कि करंट और करंट चार्ज डेंसिटी में, वो मैं आगे बता दूंगा जैसे वीडियो में हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो एक हमारा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ से भी आते हैं लेकिन वहाँ से कंपैरिजन में कम आते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। तो ये आप देख लेना, जो हमारी HC है, HC ऑफ T, HC ऑफ 0 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर। तो इसमें देख लेना HC ऑफ T क्या है, हमारी ये मैक्सिमम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर केल्विन, यानी केल्विन एट T टेम्परेचर, T केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारी वैल्यू है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है। HC 0 है हमारी मैक्सिमम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करती है। और TC आप जानते हैं, TC है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हमारा है मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट क्या होता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था। मेसनर इफेक्ट के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमारी पास आउट नहीं होती हैं। वो क्यों पास आउट नहीं होती हैं, क्योंकि मेसनर इफेक्ट के अंदर जो हमारा मटेरियल है वो हमारा डायमैग्नेटिक नेचर का है। डायमैग्नेटिक नेचर के अंदर मटेरियल, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनको डायमैग्नेटिक मटेरियल हमको रिपेल करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास आउट नहीं होती हैं उनसे, ठीक है। और हम देख लेते हैं मेसनर इफेक्ट में क्या लिखा है। तो टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरकंडक्टर आर जीरो रेजिस्टेंस और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो जीरो रेजिस्टेंस आप समझ गए, डायमैग्नेटिक बिहेवियर आप समझ गए। डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल्स दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। दिस सुपरकंडक्टर आर परफेक्टली डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो सुपरकंडक्टर्स हैं वो हमारे परफेक्टली डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो सुपरकंडक्टर्स आल्सो रिपेल दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो सुपरकंडक्टर हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी रिपेल कर रहे होते हैं। डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑफ सुपरकंडक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय दी मेसनर, यानी कि जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है सुपरकंडक्टर का वो डिस्कवर किया था मेसनर ने, इसीलिए इसका नाम है मेसनर इफेक्ट, ठीक है। तो मेसनर हमारे साइंटिस्ट थे जिसकी बदौलत ही इसको मेसनर इफेक्ट नाम दिया गया। व्हेन ए सुपरकंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड कूल्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इट बिहेव्स एज द डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जब हम सुपरकंडक्टिंग मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर से कम वैल्यू पे हम जो है बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव कर देते हैं, उससे कम when a superconducting material is placed in a magnetic field and cooled below the critical temperature, it behaves as a diamagnetic material and repelled magnetic field lines of force. This effect is known as Meissner effect. तो Meissner effect क्या है? Meissner effect के अंदर हम सुपरकंडक्टिंग मटेरियल को लेते हैं और उसको प्लेस कर देते हैं, उसको रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और फिर उसको हम कूल्ड करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम उसको कूल करते हैं, जिसके कारण वो बिहेव करता है एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करता है तो वो रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और इसी इफेक्ट को कह रहे होते हैं हम मेसनर इफेक्ट, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग मेसनर इफेक्ट। इस डायग्राम से भी देख के आप समझ सकते हैं, ये है हमारा नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट, ठीक है। तो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पास होंगी, और फील्ड लाइंस यदि पास होंगी तो ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो अब हम इसको कूल करेंगे, बेसिकली क्या कर रहे हैं, कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। कूलिंग प्रोसेस करने के बाद कूलिंग कम करने पर, ठीक है, कूलिंग करेंगे तो ये फिर हमारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो ये हम अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देगा, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक नेचर का बन रहा होगा, और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करती हैं, ठीक है। यानी कि इसका टेम्परेचर जो है हम बेसिकली इसके टेम्परेचर है वो हमारा TC से कम हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो मटेरियल है वो हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जो है हमारा बेसिकली मटेरियल को रखेंगे तो हमारा मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर आ रहा होगा। और मेसन इफेक्ट हमारा रिवर्सिबल भी प्रोसेस है, यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम फिर से हम नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में ला रहे होंगे और फिर से नॉर्मल मटेरियल की तरह वो बिहेव कर रहेगा। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग मेसन इफेक्ट। तो मेसन इफेक्ट के अंदर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को लेते हैं, उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फिर उसको हम कूल डाउन कर देते हैं बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर पे, जिसके कारण जो मटेरियल है वो बिहेव करता है एज दी डायमैग्नेटिक मटेरियल। और डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो हमको रिपेल करता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, जिसको हम रेफर करते हैं मेसनर इफेक्ट से। ठीक है, इन दिस केस अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल rejects all magnetic field lines of force and no magnetic lines of force allowed to penetrate through it। ठीक है,